students, welcome to DP Academy. Today we will see remaining part of the exercise 3.3 of the chapter indefinite integration. तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखा था. आज हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे. अब क्वेश्चन नंबर थर्ड एक टाइप के ऊपर डिपेंड है. पहले वो टाइप देखते हैं और बाद में एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं. तो टाइप क्या है? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स. अगर यहाँ पर इंटीग्रेशन में ई रेज टू एक्स कंपल्सरी चाहिए और ब्रैकेट में क्या है, देखो यहाँ एफ ऑफ एक्स है मतलब फंक्शन है और यहाँ क्या है उसका डेरिवेटिव, डैश मतलब डेरिवेटिव. तो ओरिजिनल फंक्शन एंड उसका डेरिवेटिव यहाँ पर है, तो हम लोग सॉल्यूशन में डायरेक्टली लिख सकते हैं ई रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी. यहाँ ई रेज टू एक्स कंपल्सरी चाहिए, यहाँ एफ ऑफ एक्स जो कुछ भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अगर यहाँ पर है तो हम लोग डायरेक्टली ये सॉल्यूशन लिख सकते हैं. बहुत ही इजी टाइप है ये और टाइप नंबर 10th है. हमने इंटीग्रेशन के 10 टाइप देखे हैं, तो ये लास्ट वाला टाइप है. तो इस टाइप के ऊपर आज हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू ई रेज टू एक्स. पहले ई रेज टू एक्स पहले लिखते हैं. देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स इंटू 2 प्लस कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स. यहाँ पर डी एक्स लिखना है. अब देखो हमें चेक करना है कि फंक्शन एक ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स और उसका डेरिवेटिव यहाँ पर प्रेजेंट है या नहीं. देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स इंटू, यहाँ पर देखो मैं ब्रैकेट करता हूँ, 2 प्लस कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स. हमने इसे एडजस्ट किया. अब क्या करेंगे? अब देखो यहाँ पर इसको 2 प्लस कॉट एक्स को हम एफ ऑफ एक्स कंसिडर करते हैं. तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस कॉट एक्स. अब एफ ऑफ एक्स है तो उसका डेरिवेटिव हमें चाहिए, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 का डेरिवेटिव 0 प्लस कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स. अब देखो 2 प्लस कॉट एक्स मतलब क्या हो गया? एफ ऑफ एक्स, और ये माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स मतलब क्या हो गया? एफ डैश ऑफ एक्स. इसका मतलब हम टाइप 10th इंटीग्रेशन का टाइप 10th यूज़ कर सकते हैं. तो टाइप भी लिखेंगे यहाँ पर. देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स प्लस सी. अगर इस टाइप में अगर हमारा इंटीग्रेशन है, देखो ई रेज टू एक्स है, 2 प्लस कॉट एक्स मतलब क्या है? एफ ऑफ एक्स प्लस प्लस यहाँ लिख सकते हैं, प्लस ऑफ ब्रैकेट में माइनस भी लिख सकते हैं यहाँ एफ डैश ऑफ एक्स. तो यहाँ एफ डैश ऑफ एक्स है. तो इसका मतलब हमारा जो इंटीग्रेशन है इस टाइप में है. तो इसका सॉल्यूशन क्या आता है? तो इसका सॉल्यूशन है I इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी. तो डायरेक्टली हम लोग अभी सॉल्यूशन लिख सकते हैं. I इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स, हमारे इक्वेशन में ई रेज टू एक्स है, तो यहाँ ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स. हमारे यहाँ एफ ऑफ एक्स क्या है? 2 प्लस कॉट एक्स, तो इंटू 2 प्लस कॉट एक्स प्लस सी. यही हमारा फाइनल आंसर है. ये जो टाइप है ये सबसे इजी टाइप है, तो सिर्फ हमें एडजस्ट करना है उसका फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन एंड उसका डेरिवेटिव. नेक्स्ट एग्जांपल है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स इंटू ई रेज टू एक्स डी एक्स. पहले ई रेज टू एक्स लिखते हैं. तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स. अब हमें इस एग्जाम्पल में देखो एफ ऑफ एक्स एंड एफ डैश ऑफ एक्स दोनों अलग अलग हमें चाहिए. तो हम क्या करेंगे? पहले यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले यूज़ करेंगे. तो ट्रिग्नोमेट्री में हमें एक फार्मूला मालूम है, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2. हाफ एंगल फार्मूला हमें मालूम है.
दूसरा एक फॉर्मूला है कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। ये भी हाफ एंगल फार्मूला है। कॉस 2 थीटा का फार्मूला हमने देखा है, तो कॉस 2 थीटा ये डबल एंगल फार्मूला है और कॉस थीटा ये हाफ एंगल फार्मूला है। अब ये 1 माइनस है, यहाँ के प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो साइन थीटा, तो साइन एक्स की जगह हम लोग साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला डिनोमिनेटर में अप्लाई करेंगे। देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, तो साइन एक्स का ए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सिर्फ थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे एक्स, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। अब क्या करेंगे, अब ये जो डिनोमिनेटर है दोनों को सेपरेट देंगे, दोनों मतलब 1 को सेपरेट देंगे एंड 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 को भी सेपरेट देंगे। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स इंटू क्या हो जाएगा यहाँ 1 बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये बीच का प्लस एज इट इज़ 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय ये डिनोमिनेटर एज इट इज़ 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। अब देखो यहाँ पर ये कॉस एक्स बाई 2 और ये कॉस स्क्वायर है, इसमें से एक कॉस एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स इंटू ये जो 1/2 है ये एज इट इज़ रहेगा और 1 अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन कॉस का फॉर्मूला बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में क्या आता है सेक थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर क्योंकि कॉस का स्क्वायर है और एंगल एज इट इज़ रहेगा एक्स बाई 2 प्लस यहाँ न्यूमरेटर में साइन और डिनोमिनेटर में क्या है कॉस, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा फॉर्मूला क्या होता है टेन थीटा, तो यह हो जाएगा टेन और थीटा मतलब एंगल, एंगल यहाँ क्या है एक्स बाई 2 डी एक्स। अब हमें क्या चाहिए आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स इंटू इसको रीअरेंज करेंगे टेन एक्स बाई 2 प्लस 1/2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। अब हम देखते हैं एफ ऑफ एक्स एंड एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास है या नहीं। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हम टेन एक्स बाई 2 को एफ ऑफ एक्स कहेंगे, तो ये हो जाएगा टेन एक्स बाई 2 और इसका डेरिवेटिव लेते हैं अब, तो क्या हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा का डेरिवेटिव, तो या टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो यह क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू बाद में एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव, तो एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/2। तो देखो हमारे पास क्या है एफ ऑफ एक्स मतलब टेन एक्स बाई 2 और उसका डेरिवेटिव यहाँ पर प्रेजेंट है, डेरिवेटिव क्या है 1/2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, तो यहाँ पर प्रेजेंट है, तो हम लोग हमारी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। Therefore, I is equal to integration of e raised to x f of x plus f dash of x dx। ऐसा है तो देखो हमारे पास ऐसा ही है e raised to x एज इट इज़ f of x मतलब टेन एक्स बाई 2 प्लस f dash of x मतलब ये पूरा, तो हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। Therefore, लास्ट स्टेप I is equal to e raised to x एज इट इज़ f of x हमारे पास क्या है टेन एक्स बाई 2, तो ये टेन एक्स बाई 2 प्लस सी और यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो यहाँ पर 1 अपॉन एक्स है, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें मालूम है, सॉरी डेरिवेटिव का फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स रेज टू एन है, तो हम लोग क्या आता है उसका डेरिवेटिव माइनस एन डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू एन प्लस 1, ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले से देखते हैं 1 अपॉन एक्स का अगर डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आता है तो हमें डायरेक्टली प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या कंसिडर करेंगे 1 अपॉन एक्स, अब डेरिवेटिव लेते हैं
तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स 1/x रेस टू एन। तो एन यह क्या है, एक्स का इंडेक्स मतलब एन है, तो यह 1 हो जाएगा। तो 1/x रेस टू 1, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या आता है, माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस एन, एन मतलब एक्स का इंडेक्स, तो यह 1 है, डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू एन प्लस 1। तो एन यहाँ 1 है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ एफ ऑफ एक्स मतलब 1/x और उसका डेरिवेटिव आगे प्रेजेंट है, तो हम लोग डायरेक्टली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। क्या है प्रॉपर्टी, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। देयरफॉर आई इज इक्वल टू, सोल्यूशन क्या आएगा, ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। देयरफॉर आई इज इक्वल टू, हमारे पास भी क्या है, ई रेस टू एक्स है, तो ये ई रेस टू एक्स एज इट इज़ एफ ऑफ एक्स, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है, 1/x, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस सी, और यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स। अब ई रेस टू एक्स पहले लिखेंगे, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू एक्स डिवाइडेड बाय x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर डी एक्स। अब देखो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इस फॉर्म में हमें चाहिए। तो देखो डिनोमिनेटर में क्या है, x प्लस 1 है, ठीक है, यहाँ स्क्वायर क्यूब कुछ भी हो, x प्लस 1 है, तो न्यूमरेटर में क्या चाहिए, सेम टर्म चाहिए, मतलब x प्लस 1, लेकिन हमारे पास सिर्फ x है, तो 1 हमें एडजस्ट करना है। देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू, अब देखो यहाँ पर x प्लस 1 हमने 1 क्या किया, ऐड किया, लेकिन ओरिजिनल टर्म में 1 नहीं है, तो तुरंत क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, -1, और x प्लस 1 को मैं ब्रैकेट कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय ये एज इट इज़ x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखो ये 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 रहेगा, सिर्फ x, ओरिजिनल टर्म में x है। अब क्या करेंगे, ये जो x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर है, ये दोनों को सेपरेट दे देंगे, तो x प्लस 1 को सेपरेट देना है और 1 को भी सेपरेट देना है। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू, ये हो जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, ये बीच का माइनस एज इट इज़, -1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर डी एक्स। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस 1 और इसमें से एक x प्लस 1 का स्क्वायर है ना, तो इसमें से एक x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा, देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू, यहाँ रहेगा 1/x प्लस 1 माइनस ये एज इट इज़ 1/x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर डी एक्स। अब हमें एक बार फिर से एफ ऑफ एक्स, देखो ये एफ ऑफ एक्स और ये एफ डैश ऑफ एक्स, लेकिन हमें चेक करना है। एक बार फिर से हम डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x रेस टू एन इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, -n डिवाइडेड बाय x रेस टू n प्लस 1। अब देखो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स को हम कंसिडर करेंगे 1/x प्लस 1, तो ये जो 1/x प्लस 1 है, इसको हमने एफ ऑफ एक्स कंसिडर कर दिया। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स। अब मैं इसको कंसिडर करता हूँ 1/x, x का मतलब क्या है, x प्लस 1, तो देखो क्या हो जाएगा 1/x रेस टू n। तो यहाँ इंडेक्स अगर हमने लिखना है, तो यहाँ इंडेक्स क्या हो जाएगा, 1, इंडेक्स कुछ नहीं है, मतलब 1 होता है। अब इसका डेरिवेटिव क्या आता है, -n, तो क्या हो जाएगा, -n मतलब 1 डिवाइडेड बाय x रेस टू n प्लस 1, x मतलब क्या है, x प्लस 1 रेस टू n प्लस 1, तो n 1 है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। अब देखो ये एफ ऑफ एक्स हो गया, और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है, -1/x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब एफ ऑफ एक्स एंड उसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स यहाँ पर प्रेजेंट है, तो हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो क्या है प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अगर ऐसा है तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो देखो ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स,
वन अपॉन एक्स प्लस वन क्या है, एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स प्रेजेंट है, प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, तो यहाँ पर क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स। तो हम लोग डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं अभी, देयरफॉर I इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी, और यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू लॉग एक्स ब्रैकेट स्क्वायर प्लस टू इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो बाहर जो ई रेज टू एक्स चाहिए हमें सिर्फ, ये डिनोमिनेटर का एक्स हमें नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, ये वन बाय एक्स है तो इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, हमें सिर्फ यहाँ पर ई रेज टू एक्स चाहिए। देयरफॉर ये हो जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स इंटू, ये डिनोमिनेटर का एक्स ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू लॉग एक्स ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू इंटू लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स डी एक्स। क्या किया हमने, जो वन बाय एक्स था यहाँ पर, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट में। अब यहाँ पर देखो एक्स और एक्स क्या हो जाएगा, कैंसल। देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स इंटू, अब यहाँ क्या बाकी है, यहाँ पर log x ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ये एज इट इज़ रहेगा टू इंटू लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स डी एक्स। अब हमें एफ ऑफ एक्स एंड एफ डैश ऑफ एक्स चेक करना है। ये एफ ऑफ एक्स हो सकता है और उसका डेरिवेटिव यहाँ पर है, या ये भी एफ ऑफ एक्स हो सकता है और उसका डेरिवेटिव ये आ सकता है, तो हम चेक करेंगे। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पहले ये लेते हैं, इसको हम एफ ऑफ एक्स कंसिडर करेंगे, तो ये हो जाएगा log x ब्रैकेट स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, तो पहले एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू एन, एक्स मतलब क्या है, log x, तो एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला डेरिवेटिव का, तो क्या आता है एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन, मतलब log x रेज टू टू माइनस वन वन ही आएगा, और इंडेक्स वन नहीं लिखा तो भी चलेगा, इंटू ये तो इंडेक्स का डेरिवेटिव हो गया, बेस मतलब log x का डेरिवेटिव बाकी है, तो log x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, वन अपॉन एक्स। इसको रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू इंटू लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स मल्टीप्लाई किया, तो देखो एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये है और एफ डैश ऑफ एक्स ये है, मतलब एज इट इज़ हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। तो हम लोग डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो देखो हमारे पास एज इट इज़ है ई रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, तो हम लोग डायरेक्टली आंसर क्या लिख सकते हैं, ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। देयरफॉर I इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, log x ब्रैकेट स्क्वायर, तो यह आएगा log x ब्रैकेट स्क्वायर प्लस सी, और यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू 5x इंटू लॉग एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स डी एक्स। अब देखो हमारे पास क्या चाहिए, ई रेज टू एक्स, लेकिन यहाँ क्या है, ई का इंडेक्स 5x, तो ये ई का इंडेक्स हमें सिर्फ x चाहिए या t चाहिए या y, मतलब एक सिंपल वेरिएबल चाहिए, ये 5x नहीं चाहिए, या ई का इंडेक्स साइन x या साइन इनवर्स x log x, ऐसा इंडेक्स कुछ भी नहीं चाहिए। तो ई रेज टू 5x है तो 5x हमें नहीं चाहिए, और जो टर्म हमें नहीं चाहिए उसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे, मतलब पुट 5x इज इक्वल टू टी। ये 5x हमें ई का इंडेक्स है वो नहीं चाहिए, इसलिए हमने उसको रिप्लेस किया t से। अब पुट करने के तुरंत बाद हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 5 कांस्टेंट एज इट इज़, x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, dx इज इक्वल टू dt। अब हमें dx की वैल्यू चाहिए, तो ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय 5। अब हम क्या करेंगे, i को एडजस्ट करेंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू 5x। देखो
हम पहले एज इट इज़ लिखेंगे ई रेस टू 5x इंटू लॉग एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स dx। अब I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू 5x, तो 5x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे t, तो यह आएगा ई रेस टू टी इंटू ये 5x, तो 5x की जगह t इंटू लॉग x। अब हमें x नहीं चाहिए, हमारा वेरिएबल या पैरामीटर क्या होगा t, तो देखो x की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पर ये जो 5 है यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू t डिवाइडेड बाई 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई t डिवाइडेड बाई 5, तो x की जगह हम लोग लिखेंगे t डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर x है तो x की वैल्यू t डिवाइडेड बाई 5 इंटू dx, तो dx की वैल्यू क्या है dt बाई 5, dt डिवाइडेड बाई 5। हमने x की वैल्यू कैलकुलेट किया और x की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद x की जगह t बाई 5 पुट किया और 5x की वैल्यू तो t है ऑलरेडी। अब यहाँ देखो ये 5 और ये 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये डिनोमिनेटर है और ये उसका भी डिनोमिनेटर है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ रहेगा सिर्फ I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू टी इंटू लॉग टी बाई 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई टी dt। अब क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर t है ये फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म 1 है तो दोनों को सेपरेट देते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू टी इंटू लॉग ऑफ t डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई t, ये बीच का प्लस एज इट इज़ 1 डिवाइडेड बाई t इंटू dt। अब यहाँ पर t और t क्या हो जाएगा कैंसिल, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू टी इंटू यहाँ पर क्या बाकी है लॉग ऑफ t डिवाइडेड बाई 5 प्लस ये 1 बाई टी एज इट इज़ 1 बाई टी इंटू डी टी। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा प्रॉपर्टी यहाँ पर चेक करेंगे। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हम कहेंगे लॉग टी बाई 5। अब इसका डेरिवेटिव 1 बाई टी आता है या नहीं ये चेक करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, एक्स का मतलब क्या है टी बाई 5, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है 1 अपॉन एक्स। अब एक्स क्या है टी बाई 5, तो यह आएगा टी बाई 5 इंटू ये तो लॉग का डेरिवेटिव हो गया, टी बाई 5 का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 बाई 5, डेरिवेटिव ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या आ जाएगा 1। तो क्या करेंगे यहाँ पर देखो ये 5 और 5 एक बार फिर से कैंसिल हो जाएगा और रहेगा सिर्फ एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई टी। तो देखो ये एफ ऑफ एक्स लॉग टी बाई 5 प्रेजेंट है प्लस उसका डेरिवेटिव मतलब 1 बाई टी भी प्रेजेंट है, तो हम लोग सीधा प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो प्रॉपर्टी क्या है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी है और उसका आंसर क्या आता है ई रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। देखो हमारे पास ई रेज टू एक्स की जगह टी है, एफ ऑफ एक्स तो एफ ऑफ एक्स क्या है लॉग टी बाई 5 प्लस उसका डेरिवेटिव मतलब एफ डैश ऑफ एक्स तो 1 अपॉन टी, उसका डेरिवेटिव यहाँ पर प्रेजेंट है। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं I इज इक्वल टू ई रेज टू टी, एक्स की जगह टी है एफ ऑफ एक्स, एक्चुअली यहाँ पर एफ ऑफ एक्स नहीं लिखना चाहिए हमें एफ ऑफ टी लिखना चाहिए, यहाँ एफ ऑफ टी एफ डैश ऑफ टी, यहाँ पर एफ डैश ऑफ टी। अब यहाँ पर भी हम टी लिखना चाहिए लेकिन ये ओरिजिनल प्रॉपर्टी है तो ठीक है चलेगा, ई रेज टू टी इंटू एफ ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ टी क्या है लॉग ऑफ टी डिवाइडेड बाई 5 प्लस सी। अब हमें क्या करना है t की वैल्यू हमें रीसब्स्टिट्यूट करनी है, तो t की वैल्यू क्या है 5x, देयरफॉर I इज इक्वल टू ई रेज टू 5x इंटू लॉग ऑफ t क्या है 5x डिवाइडेड बाय ये 5 एज इट इज़ प्लस c, ये 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, देयरफॉर I इज इक्वल टू ई रेज टू 5x इंटू क्या बाकी है यहाँ पर सिर्फ x बाकी है तो ये हो जाएगा log x प्लस c और यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है
आई इज इक्वल टू ई रेस टू साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स प्लस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने देखा ई का इंडेक्स क्या था 5x, तो हमें 5x नहीं चाहिए था, इसलिए हमने 5x को रिप्लेस किया t से। अब यहाँ पर देखो ई का इंडेक्स क्या है साइन इनवर्स x, तो हमें ई का इंडेक्स साइन इनवर्स x भी नहीं चाहिए, तो हम लोग साइन इनवर्स x को रिप्लेस करेंगे t से। देयरफॉर पुट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t। अब पुट करने के तुरंत बाद हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव dx और t का डेरिवेटिव dt। अब हमें x की भी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो x की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हमें क्या नहीं चाहिए, साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स को यहाँ भेज दो, तो x की वैल्यू मिलेगी x इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन t। अब हम लोग ओरिजिनल i मतलब इंटीग्रेशन एक बार फिर से लिखते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू साइन इनवर्स x इंटू एक्स प्लस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब वैल्यू पुट करते हैं, लेकिन वैल्यू पुट करने से पहले हम लोग एक बार फिर से इसको एडजस्ट करेंगे। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू साइन इनवर्स x इंटू एक्स प्लस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सिर्फ ये डिनोमिनेटर है, इसको हमने सेपरेट लिखा, वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब वैल्यू पुट करते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स को हमने क्या पुट किया है t, तो यहाँ पर आएगा ई रेस टू टी इंटू एक्स, तो x की वैल्यू भी कैलकुलेट की है, क्या है साइन टी प्लस इंटू रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या है साइन टी और उसका स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर टी, और यहाँ देखो वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू क्या है डी टी, तो यहाँ क्या आएगा सिर्फ डी टी। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू टी इंटू साइन टी प्लस रूट वन माइनस साइन स्क्वायर टी, क्या आएगा कॉस स्क्वायर टी डी टी, क्योंकि हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, तो ये साइन स्क्वायर थीटा या प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, मतलब वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो थीटा की जगह सिर्फ टी है। अब यहाँ ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू टी इंटू साइन टी प्लस या क्या रहेगा सिर्फ कॉस टी डी टी। अब हम चेक करते हैं एफ ऑफ एक्स एंड एफ डैश ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स की जगह टी आएगा, तो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या आएगा साइन टी कहेंगे पहले एफ ऑफ एक्स को, इसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ टी इज इक्वल टू साइन टी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा कॉस टी, मतलब साइन टी का डेरिवेटिव यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये एफ ऑफ एक्स और ये एफ डैश ऑफ एक्स, तो प्रॉपर्टी हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स की जगह हमने टी लिखा क्योंकि हमारे पास वेरिएबल टी है, तो ई रेस टू टी इंटू एफ ऑफ टी प्लस एफ डैश ऑफ टी प्लस सी। अगर ऐसा है तो आंसर क्या आएगा ई रेस टू टी इंटू एफ ऑफ टी प्लस सी। देयरफॉर आई इज इक्वल टू ई रेस टू टी एज इट इज, एफ ऑफ टी क्या है साइन टी, तो यह आएगा साइन टी प्लस सी। अब सिर्फ t की वैल्यू हमें क्या करनी है सब्स्टिट्यूट करनी है, तो देखो क्या आ जाएगा i इज इक्वल टू ई रेस टू टी की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स एक्स, तो यह आएगा साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन एज इट इज टी की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर देखो साइन एंड साइन इनवर्स एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर देखा है 12th का, तो वहाँ पर ये प्रॉपर्टी हमने देखी है, तो साइन एंड साइन इनवर्स क्या हो जाता है कैंसिल, सिर्फ रहेगा ये एक्स। देयरफॉर आई इज इक्वल टू ई रेस टू साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स प्लस सी, और यही हमारा फाइनल आंसर है। ये साइन एंड साइन इनवर्स कैंसिल हो जाने के बाद यह रहेगा सिर्फ एक्स।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स रेस टू 1 प्लस एक्स डी एक्स। अब देखो लॉग एक 1 प्लस एक्स है और इसका 1 प्लस एक्स का इंडेक्स क्या है 1 प्लस एक्स। तो लॉग 1 प्लस एक्स और ये इंडेक्स है तो इंडेक्स क्या आ जाएगा, आगे आके लॉग को मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमें लॉगरिथमिक फंक्शन का प्रॉपर्टी मालूम है। तो ये आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स डी एक्स। कौन सी प्रॉपर्टी हमने अप्लाई किया, लॉग एक्स रेज टू ये इज इक्वल टू ये इंटू लॉग एक्स, ये प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर दो फंक्शंस हैं, ये 1 प्लस एक्स ये अलजेब्रिक फंक्शन है एंड लॉग 1 प्लस एक्स ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो यहाँ पर u इंटू वी मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, पहले क्या आता है लॉगरिथमिक फंक्शन और उसके बाद में अलजेब्रिक फंक्शन। तो सीक्वेंस चेंज करना है हमें। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर जो हम प्रॉपर्टी देख रहे हैं ई रेस टू एक्स वाली, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, तो डायरेक्टली हम u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये u और ये v मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो क्या फॉर्मूला है, i इज इक्वल टू u इंटू मतलब लॉग 1 प्लस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब है 1 प्लस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ u का मतलब है लॉग 1 प्लस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब 1 प्लस एक्स डी एक्स। हमने u इंटू वी रूल मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर दिया। अब हमें डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन लेना है। तो i इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स एज इट इज़। अब ये 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन, तो देखो 1 प्लस एक्स को मैं ऐसे रीड कर सकता हूँ ए एक्स प्लस बी। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी क्या आता है, ए एक्स प्लस बी रेस टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। इसका मतलब ये एक्स प्लस वन, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स प्लस वन ए एक्स प्लस बी। तो ये ए एक्स प्लस बी है, इंडेक्स क्या है यहाँ पर 1, तो एन हो गया 1, तो यहाँ पर 1 है तो आंसर क्या आता है ए एक्स प्लस बी रेस टू एन प्लस वन मतलब 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाई वही आएगा 2। हमने एक प्रॉपर्टी हमने अप्लाई कर दिया, इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ या लॉग का डेरिवेटिव। तो लॉग का डेरिवेटिव क्या आता है 1 अपॉन एक्स, तो एक्स का मतलब क्या है 1 प्लस एक्स इंटू, अब ये 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 एक्स का डेरिवेटिव 1, तो 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, एज इट इज़ रहेगा। 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन हमने यहाँ लिखा है, ये एज इट इज़ लिखेंगे एक्स प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी एक्स। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया मैं एक बार फिर से लिखता हूँ, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ ये एक्स प्लस बी रेस टू एन इज इक्वल डी एक्स इज इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या आता है ये एक्स प्लस बी रेस टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, लेकिन यहाँ पर डिवाइड करते हैं ये से, ये मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स से डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर एंड यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर कैलकुलेशन होगा, ये 1 प्लस एक्स और इसमें से एक 1 प्लस एक्स क्या हो जाएगा कैंसल, देयरफॉर i इज इक्वल टू क्या रहेगा यहाँ पर रहेगा, ये पहले हम लोग ये लिखते हैं x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ रहेगा सिर्फ x प्लस 1 डी एक्स। अब ये 1 प्लस एक्स या x प्लस 1 का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लेना है, और यहाँ पर देखो ये डिवाइडेड बाई 2 है तो ये 1/2 हो गया, 1/2 कांस्टेंट है तो इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1/2 इंटू, अब x का इंटीग्रेशन, तो x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, या फिर x प्लस 1 यही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। देखो x प्लस बी रेस टू एन, तो इंटीग्रेशन सेम आएगा x प्लस 1 ब्रैकेट रेस टू
n+1, तो n यहाँ पर 1 है तो यह आएगा 1 + 1 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। अब देखो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म है और माइनस के बाद ये सेकेंड टर्म है, उसमें से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। तो i इज इक्वल टू क्या कॉमन निकालेंगे, x+1 ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ क्या रहेगा, सिर्फ log 1 + x माइनस ये कॉमन निकालने के बाद यह क्या रहेगा, -1/2 प्लस सी। और यही हमारा फाइनल आंसर है। यहाँ पर मैक्सिमम हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यह आएगा 2 × log 1 + x - 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यह आएगा 4। वैसे भी लिख सकते हैं या फिर ये भी आंसर करेक्ट है। लास्ट एग्जाम्पल है एक्सरसाइज 3.3 का। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक log x इंटू 1 - cot log x dx। अब देखो कोसेक का एंगल क्या है, log x। तो कोसेक का एंगल क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, थीटा होना चाहिए, t होना चाहिए, मतलब सिंगल लेटर में होना चाहिए। तो यहाँ देखो क्या है, log x फंक्शन है, तो हमें इतना बड़ा फंक्शन नहीं चाहिए, और जो टर्म हमें नहीं चाहिए उसको हम रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पर रिप्लेस करेंगे log x को, देयरफॉर पुट log x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, t। अब डेरिवेटिव लेना है। अब डेरिवेटिव लेने के बाद log x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/x। लेकिन यहाँ पर हमारे ओरिजिनल इक्वेशन में 1/x नहीं है, तो हम लोग तुरंत यहाँ पर डेरिवेटिव नहीं लेंगे। तो क्या करेंगे, तो log पहले कैंसिल करेंगे। तो देखो log का बेस क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब हम लोग e लिख सकते हैं। तो हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बीच जो रिलेशन है वो रिलेशन हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो क्या रिलेशन है, तो अगर हमारे पास ऐसा है log m⁻⁴ ये इज इक्वल टू x, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये बेस ये एज इट इज़ x है, इज इक्वल टू x है ना, तो x क्या कहाँ लिखते हैं, इंडेक्स पर, इज इक्वल टू m एज इट इज़। तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म का कन्वर्जन हमने किस में किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किया। तो यहाँ पर भी ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसका कन्वर्जन हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। तो यहाँ log का बेस a था तो ये एज इट इज़ लिखा। तो यहाँ log का बेस क्या है, e, तो हमें e एज इट इज़ लिखना है। ये का इंडेक्स क्या हो गया, e इज इक्वल टू साइन के राइट साइड में जो x था वो इंडेक्स हो गया, e इज इक्वल टू साइन के राइट साइड में क्या है, t, तो इंडेक्स क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू यहाँ है m, तो यहाँ m हो गया, यहाँ m का मतलब क्या है, x, तो यह क्या हो जाएगा, x। तो देखो लॉगरिथमिक फंक्शन का कन्वर्जन हमने किस में किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किया। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो e⁻t का डेरिवेटिव पहले x का लेते हैं। तो x का डेरिवेटिव क्या आएगा, dx इज इक्वल टू e⁻t का डेरिवेटिव e⁻t इंटू t का डेरिवेटिव dt। अब हम क्या करेंगे, i को रीअरेंज करेंगे। i इज इक्वल टू कोसेक log x, कोसेक इंटू log x इंटू 1 - cot ऑफ log x dx। अब वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक log x, तो log x की जगह क्या पुट करना है, t, इंटू 1 - cot log x, तो log x की जगह t, इंटू dx की जगह क्या पुट करना है, e⁻t इंटू dt। अब रीएडजस्ट करेंगे तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब क्या करेंगे, ये जो e⁻t है आगे लिखेंगे और कोसेक t से मल्टीप्लाई करेंगे। तो e⁻t इंटू कोसेक t इंटू 1 कोसेक t माइनस कोसेक t इंटू कॉट t, ये एज इट इज़ रहेगा dt। अब हम क्या करते हैं, f ऑफ x एंड f' हमें कंसीडर करना है। तो पहले देखते हैं f ऑफ t इज इक्वल टू कोसेक t। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो f' ऑफ t इज इक्वल टू कोसेक t का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक t इंटू कॉट t, कोसेक x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक x इंटू कॉट x, तो ये हो गया। अब हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। क्या है प्रॉपर्टी, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e⁻t इंटू f ऑफ t प्लस f' ऑफ t इंटू dt। अगर ऐसा है तो सॉल्यूशन क्या आएगा, i इज इक्वल टू e⁻t इंटू f ऑफ t प्लस c। देयरफॉर i इज इक्वल टू
ई रेस टू टी एज इट इज़ एफ ऑफ टी, तो हमारे पास एफ ऑफ टी क्या है, कोसेक टी, तो यह आएगा कोसेक टी प्लस सी। लेकिन हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन में, ओरिजिनल इंटीग्रेशन में वेरिएबल t नहीं है, x है, तो हमें t को रीसब्स्टिट्यूट करना है। तो t की वैल्यू क्या है, देखो log x, तो t की जगह log x पुट करना है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, i इज इक्वल टू ई रेस टू टी। लेकिन ई रेस टू टी की वैल्यू देखो क्या है, ई रेस टू टी की वैल्यू क्या है, x, तो ई रेस टू टी की जगह हम x पुट करेंगे, तो यह आएगा x इंटू कोसेक टी, टी की जगह log x प्लस सी, और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट किया है। बहुत बड़ा एक्सरसाइज था, तो हमने 4 पार्ट में कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करने की थर्ड मेथड। तो थर्ड मेथड क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्शियल फ्रैक्शन देखेंगे।